हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन से द इमेज ऑफ पॉइंट P when viewed from the top of the slab will be, and our options are option A 2 centimeter above P, B 1.5 centimeter above P, C 2 centimeter below P, and D 1 centimeter above P. So the key concept used here is refraction from parallel slab, right? ग्लास स्लैब, राइट, और फिर से कह सकते हैं हम लाइक स्लैब, राइट. ये हमारे पास हो जाएगा. सो हम यहाँ से वी नो कि अगर हमारे पास पैरेलल स्लैब, सो राइट, और यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, राइट. तो अगर हम इस साइड से अगर हम इसे देख रहे हो तो इसमें क्या होता है कि लाइक इमेज अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो रिफ्रैक्शन के थ्रू जो इमेज इसे जो दिखती है लाइक कुछ ऐसा रिफ्रैक्शन होगा, राइट, कुछ इस प्रकार से होगा. ऐसे करके ये डाइवर्ज करेगा. सो जिसकी वजह से जो इमेज फॉर्म होती है, जो कुछ जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले फॉर्म यहाँ पे कहीं होता है, राइट. यहाँ पे हमारा लाइक ऑब्जेक्ट लाइक इमेज हमारा फॉर्म होता है. इसे हम आई से डिनोट कर देते हैं, राइट. सो ये हमारा इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा. एंड ये जो डिस्टेंस होता है जितना ये मूव कर रहा है इसे हम शिफ्ट कहते हैं, राइट. ये कितना शिफ्ट किया उसे हम निकालते हैं. दैट इज फॉर्मूला हमारे पास होता है, दैट इज 2 लाइक टी इंटू टी. क्या होता है? टी होता है हमारा थिकनेस ऑफ द स्लैब. टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू से हम निकालते हैं, राइट. सो हमारे पास दो स्लैब है, राइट. तो एक तो लाइक हमें क्वेश्चन में दो स्लैब दिया गया, राइट. एंड एक की वजह से कुछ शिफ्ट होगा, राइट. तो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा. एंड अनदर फिर दूसरे की वजह से शिफ्ट होगा, राइट. सो हमारे पास ये लाइक क्वेश्चन में दे रखा है. सो इसकी वजह से जो शिफ्ट होगा, लेट्स से ये हमारा फर्स्ट एंड ये हमारा सेकंड स्लैब है. जो पहले की वजह से शिफ्ट हुआ, लेट्स से ये हमारा ऑब्जेक्ट था, राइट. सो शिफ्ट होके यहाँ पे आया, इसे हम ओ प्राइम कहते हैं, राइट. सो ये जो फर्स्ट की वजह से शिफ्ट होगा, जो इमेज फॉर्म होगा वो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा, राइट. नाउ ये भी क्या होगा, लाइक ये भी अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो इसकी वजह से भी शिफ्ट होगा, राइट. पहले तो एक इससे शिफ्ट हो गया, ओ प्राइम यहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ जो कि दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा, राइट. नाउ इसकी वजह से जो शिफ्ट होगा, लेट्स से यहाँ पे आता है, दैट इज इसे हम आई कह देते हैं, राइट. ये हमारा फाइनल इमेज है जो कि यहाँ से देखने पे हमें ये दिख रहा है, राइट. सो ये हमारा फाइनल इमेज हो गया ऐसे. सो ये जो शिफ्ट होगा दो बार होगा, राइट. एक तो पहले की वजह से होगा, एक दूसरे की वजह से होगा, राइट. सो हमारा शिफ्ट 1 हो जाएगा, दैट इज शिफ्ट 1 ड्यू टू द फर्स्ट स्लैब इक्वल टू हो जाएगा टी इंटू द थिकनेस ऑफ द स्लैब, दैट इज 1.5 गिवन है, राइट, इंटू 1 माइनस 1 अपॉन मी, राइट. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एंड शिफ्ट 2 क्या हो जाएगा? शिफ्ट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? द थिकनेस ऑफ द सेकंड स्लैब, राइट. वो भी टी है, लाइक 1.5 ही है, राइट. सो ये टी हो जाएगा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू. इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, राइट. सो टोटल शिफ्ट क्या हो जाएगा? दैट इज द टोटल शिफ्ट इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज शिफ्ट 1 प्लस शिफ्ट 2, राइट, प्लस शिफ्ट 2. सो हमारे पास जो टोटल शिफ्ट हो जाएगा दैट इज दोनों का सम हो जाएगा. सो हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू. एंड टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज 1.5 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू. म्यू क्या है? दैट इज 1.5. सो इसे भी 1.5 लिख देंगे. सो इसे हम सॉल्व करेंगे. सो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा दैट इज 3 ये आ जाएगा इंटू लाइक 1.5 सेंटीमीटर में, तो ये भी हमारा क्या होगा? सेंटीमीटर में ही आएगा, राइट. सो 3 इंटू 1 माइनस लाइक 2/3 हो जाएगा, राइट. लाइक 1.5 को 3/2 कर सकते हैं, तो 1 अपॉन 1 3/2 दैट इज 2/3 हो जाएगा. सो नाउ जो टोटल शिफ्ट हमारा आ गया दैट इज टोटल शिफ्ट इक्वल टू जो आया दैट इज 3 इंटू 1/3 सेंटीमीटर. सो हमारे पास ये आ जाएगा दैट इज 1 सेंटीमीटर. सो जो इमेज फॉर्म होगी, जो हमारे पास ये P पॉइंट दे रखा था, इससे ऊपर होगी फॉर्म, राइट. एंड ये कितने ऊपर होगी? दैट इज 1 सेंटीमीटर ऊपर होगा, राइट. So our final answer is that is option D. Hope you understood it well. All the best.